नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैलाश विश्वविद्यालय सर एकेडमी में। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने देखा था कक्षा 10वीं लोक भारती, उनका इंग्लिश मीडियम का जो बुक है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनका 10th का लोक भारती यानी कि संपूर्ण हिंदी का जो बुक है उसमें हमने देखा था गिरिधर नागर। यह जो कविता थी यह हम पढ़ रहे थे, तो उसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने दिया है आपको, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने उसका सेकंड पार्ट बनाया है। तो आज हम देखेंगे उसका सेकंड पार्ट। उस जो कविता है वो कविता आपको कैसी लगी, क्या लगी, वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गिरिधर नागर मीराबाई पार्ट सेकेंड। बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आपको देखना लेकिन जरूरी है क्योंकि तीनों पदों के अर्थ मैंने डिटेल में बनाए हैं, डिटेल में अच्छी तरह से समझाए। थोड़ा सा आपका समय ज्यादा जाएगा लेकिन आपको करना है। एक काम करो, आपका मोबाइल ले लो और घर का एक कॉर्नर पकड़ लो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, हेडफोन कान में डाल लो, नोटबुक ले लो और बस शुरू हो जाओ। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह कविता डिफिकल्ट है इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन करो आप, ठीक है। हरि बिन कून गति मेरी, दूसरा पद्यांश देख रहे हैं हम लोग। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। अभी यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। हरि बिन, हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण। हरि की री देख लो बेटा अच्छी तरह से, दूसरा ही री नहीं, पहली वाली री है, यह देखना आपको जरूरी है, तो यह आपको समझना जरूरी है। हरि, हरि बिन यानी कि भगवान श्री कृष्ण बिन, उनके बिना। कून, कून यानी कि कौन, कौन है भगवान श्री कृष्ण के बिना, कौन है उनका। गति मेरी, गति यानी कि स्पीड नहीं, स्पीड मोमेंटम वो वाला गति नहीं, यहाँ पे अर्थ लेना है हमें आश्रय, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा हमें आश्रय देने वाला कोई नहीं है। ऐसा कौन कहती है? मीराबाई कहती है। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। तो अभी यहाँ पे देखिए प्रतिपाल का है। प्रतिपाल यानी कि पालन करने वाले। हमारे प्रतिपालक कौन है? माता और पिता, हमारे मॉम डैड, वो हमारे प्रतिपाल है, यानी कि वो हमारे पालन करने वाले हैं। कहिए मैं रावरी, रावरी यानी कि आपकी, रावरी यानी कि आपकी। अच्छी तरह से देख लो, रॉबरी नहीं है, रॉबरी गलत होता है, यह रावरी है। और आगे देखा है चेरी, लाल लाल वाली चेरी केक पे लगाते, वो नहीं है बेटा, वो नहीं है। ये कौन सा है? पुराने जमाने की लैंग्वेज है चेरी। चेरी यानी दासी, आपको ध्यान रहना है। बर्थडे के लिए चेरी लाते हैं ना वो केक पे लगा के, वो वाला चेरी नहीं है ये, यह इसका मीनिंग है आपकी दासी। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। हे भगवान, आप ही मेरा सहारा हो, आपके बिना मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हे भगवान, आप ही मेरा सहारा हो, आपके बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप मेरे पालनहार हो, मैं आपकी दासी हूं। आई बात समझ में यहां तक? ओके, हम आगे का देखते हैं। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। ओके, अभी इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। आदि, आदि का अर्थ होता है शुरू और अंत का आखिर, शुरू से आखिर तक। लेकिन यहाँ पे पोएम में हमें क्या लेना है? उसका अर्थ दिन रात। एक्चुअली वो मीनिंग है शुरू से आखिर तक, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मीनिंग लेना है? रात दिन, यानी कि दिन रात, दिन से लेकर रात तक, ऐसा उसका मीनिंग होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है। निज नाव, निज यानी कि आपका, निज यानी कि आपका। नाव, नाव यानी कि नाम, वो नैया नहीं, पानी में चलाते वो नाव, वो अलग है। यहाँ पे नाव है, नाव के ऊपर चांद बिंदु है, वो वाला नाव यानी कि नाम। और पानी में चलाते वो नाव के ऊपर नहीं आता है, वो है कि नहीं। तो नाव यानी कि नाम, तो नाम। तेरो यानी कि तुम्हारा, तेरो यानी कि तुम्हारा। ओके, उसके आगे है हिमाए, हिमाए फेरी, यानी कि नाम जपने की जो माला है वो फिर रही है। नाम जपने की माला है ना, आप में से बहुत सारे कुछ भगवान के वगैरह देख रहे होंगे, क्रिश्चियन लोग रोजरी लेते हैं, हमारे यहाँ के जो कुछ हिंदू भाई वगैरह लोग हैं वो स्वामी समर्थ की माला लेते हैं, बोलते हैं श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। वो जिस तरह से माला फिरते हैं वो उसी तरह से वो क्या करे, दिन रात आपके नाम की माला जप रही हूँ। फेरी यानी कि फेरना, वो फिरती है ना माला ऐसे, एक 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 मैंने ऐसा किया तो मुंह होती है वो इधर से उधर, वो फेरती है यानी कि फेरना। उसके बाद बेर बेर यानी कि क्या, वो बाजार में मिलते हैं बोरो बेर, वो वाला नहीं, यहाँ पे है बेर बेर यानी कि बार बार। नहीं तो आप बोलेंगे शबरी ने प्रभु रामचंद्र को बेर खिलाए थे, वो बेर किधर से आ गए, वो बेर नहीं है बेटा, ये बार बार है। बार बार पुकार कहूं, पुकारू यानी कि आपको पुकार रही हूं, पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। आरती, आरती यानी कि क्या? स्तुति, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रशंसा हम लोग करते हैं ना, सुख करता दुख करता,
यह क्या आरती यानी कि इसमें भगवान की प्रशंसा है, स्तुति है। तो यह कहती है, क्या कहती है मीराबाई, देखिए, शुरू से आखिर तक यानी कि रात दिन मैं आपका ही नाम जपती रहती हूँ और बार बार मैं आपको ही पुकारती हूँ, क्योंकि क्यों पुकारती है वो, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की बहुत इच्छा है। देख लो बेटा, इच्छा है, इच्छा की जगह पे आप आस भी लिख सकते हो, आस वो भी लिख सकते हो, लेकिन यह इच्छा हमेशा यूज होने वाला वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे यह डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे का देखते हैं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है मेरी। अभी यहाँ पे यो कहां है, वो आपका व्हाट्सएप वाला यो, वो नहीं, और बाद में बोलेंगे यो यो हनी सिंह, वो भी नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, यह, नहीं तो आप बोलेंगे यो हनी सिंह, यह वो वाला नहीं, यह क्या बोलना है, यह संसार यानी कि पूरा जग, पूरा विश्व, यह संसार विकार सागर, विकार यानी कि विकार, अलग अलग विकार है ना, हमने कहा था ना आपसे, षड विकार, काम क्रोध मद मोह मत्सर, यह सब विकार है, यह सब सागर, इसका ये क्या है, संसार सागर है। सागर यानी कि समंदर, बहुत बड़ा समंदर है जिसका कोई पार नहीं, इतना बड़ा समंदर है। अभी इसमें क्या हुआ है, उसकी नाव, इसमें क्या है, देखो सागर में यो संसार, नाव देखो, ऊपर का नाव जो था वो अलग था, उसमें चांद बिंदु था, इधर की नाव अलग है। वो जो ऊपर की नाव के ऊपर चांद बिंदु था उसका मीनिंग होता है नाम, और इधर चांद बिंदु नहीं बेटा, तो इसका मीनिंग क्या होता है, नैया, शिप, जो जल में चलाते हैं ना, पानी में छपक छपक, वो वाली, तो वो नाव। फाटी, फाटी यानी कि फट जाना, फाटी यानी कि फट जाना। पाल, पाल किसको कहते हैं, पाल उसको कहते हैं दीवार पे रहती वो पाल, मराठीत बोलते हैं वो छिपकली, वो नहीं पाल। पाल यानी कि क्या रहता है कि जो नैया रहती है ना, नैया को एक कपड़ा बंधा हुआ रहता है जिसमें हवा भर जाती है और हवा के डायरेक्शन से वो नाव तेज चलती है, श्रम कम करने पड़ते हैं चलाने के लिए। तो वो अगर नाव का अगर पाल फट गई तो वो नाव बराबर स्पीड से नहीं चलती है, हम लोगों को वो नैया पार लगाने में बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे पाल का मीनिंग क्या होता है, नाव में लगा हुआ बड़ा सा कपड़ा जिसमें हवा भरने से नाव हवा की दिशा में जोर से चलती रहती है, यह उसको कहा जाता है। तो यह नाव है, ठीक है, ओके, इसको पाल कहा जाता है। बांधो यानी कि बांधो, उसको रस्सी से बांधना पड़ता है, एक डंडी रहती है, डंडी के ऊपर वो रहता है और उसको रस्सी से बांधना पड़ता है, तो बांधो। बुड़त है मेरी, बुड़त यानी कि डूबने वाली, क्या कर रही हो, बेरी, बेरी यानी कि नौका, नैया यानी कि बेरी यानी कि नौका, नैया। अभी इसका मीनिंग क्या होता है देख लो। यह संसार दोष विकारों से भरा हुआ सागर है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग विकार है ना, काम क्रोध मद मोह मत्सर, ऐसे वो षट विकार, यानी कि यह संसार दोष विकारों से भरा हुआ सागर है। इस सागर में मेरी नाव घिरी हुई है, यह पूरे संसार में जो है उसमें मेरी नाव घिरी हुई है, ये पहले का मीनिंग। सेकंड का, इस सागर में मेरी नाव की पाल फट गई है, यानी कि उसका जो कपड़ा है वो नाव का वो फट गया है और यह डूब रही है, और ये क्या हो रही है, डूब रही है। इसकी पाल आप बांधकर मेरी नौका को इस सागर के पार लगा दो। इसको बांधकर क्या करना है आपको, सागर के पार लगाना है। जिन लोगों को पाल अभी तक समझ में आया उनके लिए बोलता हूं, मिशन मंगलयान देखा होगा आपने, उसमें वो एक एंटीना छतरी बनाती है, वो अगर फट जाता है तो उसका कपड़ा फिर से ये हो जाता है, क्योंकि उसने वो ऐसा डायरेक्शन में लगाया रहता है, क्योंकि हवा के उससे वो आगे चलता रहता है। आपको अभी समझ में आया होगा, नहीं आया तो मिशन मंगल देख लेना हो वहां पे, ठीक है, ओके। आगे का जो है वो है, बिरहनी पीव की बाट जोवे राखेल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। बिरहनी पीव की वाट जोवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। अभी यहाँ पे बिरहनी, बिरहनी यानी कौन, पिया की बिरह सहने वाली, यानी कि कोई हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी हो गई और हस्बैंड को कहीं किसी काम से बाहर जाना पड़ा, मिलिट्री वाला कोई जवान है, बॉर्डर पे जाना पड़ा, तो यहाँ पे उसकी जो पत्नी है वो उसकी बिरहनी हो गई, यानी कि उसका बिरह सह नहीं पा रही है, वो उसकी राह देख रही है, उसको बिरहनी कहते हैं। तो बिरहनी पिया की राह देखने वाली, पीव की यानी कि पिया की, लैंग्वेज थोड़ी अलग है, पिया की यानी कि अपने प्रीतम की, पिया की। बाट जोना यानी कि राह देखना, उसकी क्या कर रही है, वो राह देख रही है। नेरी, नेरी यानी कि पास, निकट, मेरे निकट, मेरे पास। दासी मीरा यानी कि दासी मीरा, और यहाँ पे लिखा है राम, राम यानी कि प्रभु रामचंद्र वाला राम नहीं है, यहाँ पे उसका मीनिंग है नाम, क्या होता है, नाम।
आगे दिया है रटत है। रटत है यानी कि क्या, जपत है। वो क्या कर रही है, नाम जप रही है, जपत है। शरण हूं तेरी, शरण यानी कि शरण हूं, मैं आपके शरण में हूं, उसका वो शरण हो गया है। राजस्थानी लैंग्वेज जैसा है, क्योंकि मीराबाई का जन्म राजस्थान में होता और इसलिए उनकी पदों पे राजस्थानी भाषा का ज्यादा प्रभाव दिखने को मिलता है। इसलिए इसका मीनिंग देख लो आप। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं आपकी विरहणी आपके आने की राह देख रही हूं। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे प्रिय कृष्ण, मैं आपके विरहणी हूं और आपके आने की राह देख रही हूं। मैं आपकी दासी मीरा हमेशा आपके नाम जपती रहती हूं और मैं आपके शरण में आई हूं। भगवान श्री कृष्ण से वो कहती है कि मैं आपके शरण में आई हूं और मैं आपका हमेशा नाम जपती रहती हूं। बच्चों, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 पद्यांश हो गए होंगे। तो अभी हम लोग तीसरा पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको लोगों को देखना ही है, क्योंकि उसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। अगर मैं शॉर्ट में बनाता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने डिटेल में बनाया है। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। अभी उनका कहना है फागुन, फागुन क्या है, एक महीना है। उस महीने में क्या आता है, होरी, होरी बोला है यानी कि होली, होली का जो उत्सव रहता है वो। बीन, बीन यानी कि बिना, बीन यानी कि बिना। करताल, करताल क्या है, हाथों से ताल। कर यानी कि हाथ, कर यानी कि हाथ। आपने देखा होगा कराटे, ऐसा नाम सुना होगा। कराटे का मीनिंग होता है एम्प्टी हैंडेड। कर यानी कि हाथ, कर ताल, ताल पकड़ते ना, ना दिन गिनना, ना दिन गिनना, ऐसा हम ताल पकड़ते आरती वगैरह के वक्त। तो कर ताल यानी कि हाथों से ताल पकड़ना, ठीक है। पखावज, पखावज क्या होता है, ढोल ऐसे रहता है, बड़ा ढोल रहता है ना, दोनों बाजू से बजता है, उसी तरह से मृदंग जैसे वाद्य है। यह भगवान के भजन में वगैरह उसमें यूज किया जाता है, इसको पखावज कहते हैं। यह पखावज। अनहद, अनहद यानी कि क्या, समाप्त न होने वाली ध्वनि। ध्वनि डिफिकल्ट लग रहा है तो आवाज भी लिख सकते हो। अनहद यानी कि जिसका समाप्त नहीं हो रहा है, जो आवाज भगवान श्री कृष्ण के जब ताप में हमें वो सुनाई देगी, तो वो झनकार, झनकार यानी कि स्वर, झनकार यानी कि स्वर। तो इसका मीनिंग देख लो आप। इसका मीनिंग है, फागुन के महीने में जिस तरह कुछ दिन त्योहार के होते हैं और हमें उन दिनों में होली जैसे त्योहार का आनंद लेना है, उसी तरह हमारा जीवन भी कम है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए। यानी कि हमारे लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, कब जाने वाले हमें पता नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान जो भी 4 पल मिल रहे हैं उसको हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनसे लगाव रखना चाहिए, ऐसा मेरा भाई का कहना है। आगे का सेंटेंस का मीनिंग, जिस तरह होली में उत्सव, गाना, नाच का आयोजन होता है। होली यूपी साइड वगैरह उधर बहुत जोर से मनाई जाती है, राजस्थान वगैरह, मीरा भाई राजस्थान की, इसलिए उन्होंने इसका ये लिया। और कान्हा को यानी कि भगवान श्री कृष्ण को भी होली का त्योहार बहुत प्रिय है। तो जिस तरह होली में उत्सव, गाना, नाच का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मीराबाई को ऐसा लगता है कि हाथों से ताल बज रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा हाथों से ताल बजा रहा है और पखावज बज रहे हैं, और यह जो है ढोल वगैरह वो बज रहा है, और एक असीम आनंद की, यानी कभी न खत्म होने वाले आनंद की उनको प्राप्ति हो रही है, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। ओके, आगे की लाइंस। बिन सुर राग 36 गावे, 36 नहीं है 36 है, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, 36। बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम झनकार रे, सील संतोष की संतोख की, सील संतोख की केसर बोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। अभी देखो, बिन सुर यानी कि सुर के बिना, राग, राग यानी कि संगीत या गाने का एक प्रकार कहते हैं ना उसे, ऐसे कहते हैं ना, वो राग लगाते हैं ना, अलग अलग राग रहते हैं, वो उसी तरह से राग। 36 यानी कि श्रेष्ठ, उत्तम दर्जे का, यानी कि बहुत अच्छा वाला जो है वो क्या कर रही हो, रोम रोम में, रोम रोम यानी कि कण कण की, शरीर का जो हर एक कण कण है, मन मन का जो कण है उसमें वो रनकार, रनकार यानी कि रोमांचित होना, रनकार यानी कि रोमांचित होना। सील, सील यानी कि शील, शील यानी कि अपना कैरेक्टर कह सकते हो उसको, कैरेक्टर। संतोष यानी कि संतोष या फिर आनंद, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, संतोष या आनंद। घोली, मिलाई हुई, घोली यानी कि मिलाई हुई, मिक्स की हुई, ओके, मिक्स की हुई। प्रेम पिचकार रे, प्रेम प्रीत पिचकारी, पिचकारी यानी कि पिचकारी, होली के दिनों में हम पिचकारी से कलर उड़ाते हैं ना, वो वाली, ऐसा। तो यहाँ पे उनका कहना क्या है, संत मीराबाई को ऐसा लग रहा है कि बिना सुर के ही वह श्रेष्ठ संगीत का, राग का गायन कर रही है।
यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बाजू में संगीत वगैरह नहीं बज रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा लग रहा है उनको कि श्रेष्ठ संगीत गायक का वो गायन कर रही है, जिससे उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा है, यानी कि उनके शरीर का हर एक कण कण खिल उठा है। आगे की लाइन, संत मीराबाई ने श्री कृष्ण जी के साथ होली खेलने के लिए प्रेम की पिचकारी बनाई है। अभी ये भगवान श्री कृष्ण है, इसको कोई बांध नहीं सकता है, इनको सिर्फ एक ही तरीके से बांधा जा सकता है, प्रेम से, प्यार से। और इसलिए उन्होंने क्या किया है, प्रेम की पिचकारी बनाई है। और कलर कौन सा उसमें डालने के लिए, उसलिए उसने क्या किया है, उसमें अपने शील और संतोष का केसर रंग, यानी कि केसर के जैसा कलर था, वो केसर रूपी रंग बनाया है। यहां तक समझ में आया है? आई थिंक सो। ठीक है, नहीं आया तो फिर से रिवाइज करके देख लो। और आपको कुछ डिफिकल्टी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बच्चों, आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, और लाइक तो बनता है बेटा, मेहनत है हमारी तो आपके लिए की है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक ठोक दो बेटा। एक लाइक तो हर एक का फर्ज है कि मैंने बनाया वीडियो तो आपको एक लाइक करना ही है। ठीक है, और कमेंट में भी आपको बताना है। ठीक है, ओके। उड़द, उड़द यानी कि उड़ रहा है। आगे की हम लोग लाइंस देखते हैं। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, यानी कि उड़द, उड़द यानी कि उड़द की दाल नहीं, वो द रहता है, उड़द, वो उड़द की दाल वाला द, ये उड़द यानी कि उड़ रहा है। भयो, भयो यानी कि हुआ, भयो यानी कि हुआ, वो मराठी वाला अलग, भयो वो वाला अलग, ये भ है, भ, ये ब नहीं है, भयो। अंबर, अंबर यानी कि आकाश, नभ, गगन, और हो सकते हैं मीनिंग इसके, चाहे तो लिख लो, यहाँ पे दिख नहीं रहे आपको, एक ही दिख रहा है, लेकिन आगे का मैं बोल रहा हूं, लिख लो। नभ, आकाश, अंबर, गगन, ये सब उसके ही वर्ड है। अपार यानी कि बहुत सारा, अपार यानी कि बहुत सारा, तो यहाँ पे उसका मीनिंग हो गया है, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है और आकाश से बहुत सारे रंगों की बरसात हो रही है। यानी कि ये जो आकाश है ये लाल हो गया है और इस आकाश से बहुत सारे रंगों की बरसात हो रही है। आगे घट, आगे की लाइन में, घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, कितना अच्छा वर्ड है ना, घट के पट, पटापट। ओके, तो घट, घट यानी कि घड़ा, घट यानी कि घड़ा, और यहाँ पे हमें क्या अर्थ लेना है, हृदय। कवि जो है मीराबाई, उनका हृदय, तो उनके हृदय के पट, पट यानी कि द्वार, दरवाजे, हृदय के अंदर जाने के लिए दरवाजे खोल दिए उन्होंने, किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। द्वार यानी कि दरवाजा, उसके आगे है दिया हुआ लोकलाज यानी कि लोक लज्जा, लोक लज्जा, लोकलाज यानी कि लोक लज्जा। सब डार रे, डार रे यानी कि छोड़ देना, डाल दी मैंने सब, तो उसका मीनिंग होता है, संत मीराबाई ने अपने हृदय के सब दरवाजे खोल दिए हैं और उसे अब लोक लज्जा का कोई भय नहीं है। ऐसा कहा है उन्होंने, भय नहीं है, डर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे, उसका मीनिंग देख लो। प्रभु यानी कि ईश्वर, प्रभु यानी कि ईश्वर, गिरिधर नागर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गिरिधर नागर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। चरण, चरण यानी कि पग और पांव, पाव नहीं है, ऊपर अगर चांद बिंदु नहीं होता तो वो बटर खाने वाला पाव हो जाता है, चाय पाव, वो पाव नहीं है, ये अपने पांव है, चांद बिंदु है पांव, यानी कि शरीर का अंग पांव, चरण। ओके, उसके आगे कमल, कमल यानी कि कमल, कमल हमारा जो राष्ट्रीय फूल माना जाता है ना, वो कमल राष्ट्रीय फूल भगवान विष्णु के हाथ में होता है, माता लक्ष्मी उस पे वास करती है, वो कमल, कमल। और बलिहार, बलिहार करना यानी कि सब न्योछावर कर देना, सब कुछ छोड़ देना उसके ऊपर। तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है हम लोग देखते हैं। हे पर्वत को धारण करने वाले, हे पर्वत को धारण करने वाले मीरा के ईश्वर श्री कृष्ण जी, आपके कमल जैसे कोमल चरणों में मैंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, त्याग दिया है। यानी कि यहाँ पे मीराबाई कहती है कि आप भगवान ईश्वर जो पर्वत को धारण करने वाले, उनके जो पग है, उनके जो पांव है, वो कमल की पंखुड़ियों से भी नरम है, कोमल है उससे भी, और उसके ऊपर मैंने अपना सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ, सर्वस्व यानी कि सब कुछ न्योछावर कर दिया, यानी कि त्याग दिया है। इसी तरह से यहाँ पे हमारी यह पोएम खत्म हो रही है बच्चों। तो जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी 2 चैनल की लिंक्स दी हुई है, उस पर आप
यानी कि टेलीग्राम का एड्रेस है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, और इंस्टाग्राम की, वहां पे भी मैं अपडेट रहता हूँ। और अभी ये जो पोएम है इसके कुछ अगर लिखने के लिए कुछ लग रहा है, कोई रिटर्न में नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैं यहाँ पे तो नहीं दे सकता क्योंकि ये वीडियो वाला चैनल है। तो मैंने क्या किया है, इंस्टाग्राम जो है वहां पे मैं वो नोट्स शेयर करता हूँ, आप लोगों को उससे फायदा होगा। तो बच्चों आज हम लोग यही रुकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। लाइक का तो तूफान बनता है, लाइक भी करवा दो। और हम आपको और आगे की कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बोल दो। तो आज हम लोग यही रुकते हैं, फिर आगे मुलाकात होगी आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज फॉर स्टूडेंट 365 डेज कैलाश विश्वविद्यालय। थैंक यू।